हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और ये मेंसुरेशन का पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उसके बारे में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। मतलब वो ऑब्जेक्ट 3D होगा, मतलब उसने एक जगह घेर रखी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम बोलेंगे। और 3 तरीके के हमें इसमें फिगर पढ़ने हैं: क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। और भी होते हैं, कोन होता है, फ्रस्टम होता है, लेकिन वो 9th-10th लेवल का है, तो सीटेट में इतना नहीं पूछता है, 8th लेवल तक का पूछता है। तो हम इसलिए ये 3 फिगर्स ही पढ़ेंगे। देखो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर का एग्जांपल्स मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी दिया था। इस वीडियो में भी देखिए, क्यूब का एग्जांपल आपको पता ही है, आइस क्यूब होता है। क्यूबॉइड हमारी बुक होती है। सिलेंडर आपको पता है, जो चकला बेलन होता है जिससे मम्मी चपाती बनाती है, तो वो सिलेंडर का एग्जांपल हो गया। और जैसे फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें रोल होती है, वो भी सिलेंडर का एग्जांपल है। जैसे काफ़ी सारे डेली लाइफ के एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, डायगोनल कैसे निकालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और मैं फिर से कहती हूँ, मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। ठीक है, सो और अगर इस वीडियो में अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं क्यूब, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, चाहे उसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कोई सी भी हो। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, तो उसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी उसकी। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल भी लूँ, नॉर्मल किसका एग्जांपल ले सकती हूँ मैं यहाँ पे? जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये क्रेयॉन्स का डिब्बा है। अभी मेरे को और कुछ मिला नहीं तो मैंने सोचा यही ले आते हैं। तो ये जो है ब्रेथ है, ये जो है इसकी पूरी लेंथ है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इसकी क्यूब की सारी इक्वल होती है। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है, सारी डिफरेंट होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और सिलेंडर का तो केस ही अलग है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम इसका क्या होता है? ए क्यूब होता है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब से इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाता है। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो क्यूब में देखो 6 फेसेस होते हैं। अगर आप अपने एक बार रूम को भी ऑब्जर्व करो, आप एक बार अपने राइट में देखो, एक वॉल आपको दिख रही होगी। लेफ़्ट में देखोगे, एक दूसरी वॉल आपको दिख रही होगी। सामने देखोगे तो आपको एक और वॉल दिखेगी। पीछे देखोगे तो एक और वॉल दिखेगी। तो आप बोलोगे ये तो 4 हो गई। अरे भाई, ऊपर कौन दिखेगा? एक ऊपर देखोगे आप तो भी एक दिखेगी, नीचे देखोगे तो भी एक वॉल दिखेगी आपको, मतलब फर्श और सीलिंग। वॉल, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। चारों तरफ देखोगे तो वॉल मिलेगी, ऊपर देखोगे तो सीलिंग और नीचे देखोगे तो फर्श। तो ये 6 फेसेस हो गए क्यूब के। और हर एक फेस का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर ही होगा। दैट 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 इज़ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को ऐसे 6 बार करेंगे तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6 ए स्क्वायर। एल एस ए यानी लैटरल सरफेस एरिया, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो 4 ए स्क्वायर होगा, मतलब आसपास के चारों। ठीक है, डायगोनल जो है, अब इस क्यूब में 4 डायगोनल्स होते हैं। इसके बारे में मैं और आपको ज्योमेट्री वाले सेक्शन में और अच्छे से पढ़ाऊँगी। अभी आप ध्यान रखिए, √3 है इसका जो होता है डायगोनल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसका डायगोनल जो होता है √3 होता है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में वॉल्यूम होता है LBH। इन तीनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB + BH + HL। ऐसा करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर हम बोलें तो वो क्या होगा? 2HL + B। ठीक है, 2 इंटू हाइट
और L+B यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, डायगोनल हम क्या देखेंगे, √L² + B² + H²। ठीक है, ऐसा करके इसका डायगोनल निकलता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, वॉल्यूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल। क्यूबाइड के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब सिलेंडर क्या होता है, जो वही बेलन आकार का होता है। तो मतलब इसमें क्या करते हैं हम, एक रेक्टेंगल शीट है, उसको हम अगर रोल कर दें तो एक सिलेंडर टाइप फॉर्मेट बन जाता है हमारा। जैसे देखिए, नॉर्मल में ये पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं रोल कर दूं ऐसे, तो रोल करने पर ये जो आकृति बनी ये पूरी क्या कहलाएगी, सिलेंडर ही कहलाएगी। तो इसका क्या होता है, हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और फिर ये जो लेंथ है, ब्रेड्थ तो क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, और ये जो लेंथ है ये बाद में एक सर्कल बन गई तो 2πr बन गई। तो 2πr इंटू H कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। अरे भाई, हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसको ऐसे हमने फोल्ड कर दिया यूँ सर्कल के टाइप में, तो जो ऊपर वाला सर्कल है वो 2πr हो गया, जो इसकी लेंथ है रेक्टेंगल शीट की वो H, हाइट तो एज इट इज़ ही रही, तो 2πrH कर दिया हमने, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, उसको अब हमने सिलेंडर को बंद कर दिया, इधर एक सर्कल से बंद कर दिया, इधर एक सर्कल से बंद कर दिया एक सिलेंडर को। तो बंद करने पर πr² 2 हो गए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या क्या हो गया इसका, 2πrH + πr², 2 बार थे तो 2πr², तो 2πr मल्टीप्लाई बाय H + R, 2πr इनमें से कॉमन निकाल दिया। वॉल्यूम इसका क्या होगा, πr²H। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²H। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे जो आपको याद करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 2014 में आया हुआ है। 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 cm are glued together to form a solid cuboid. If the perimeter of the base of the cuboid is 18 cm, then its height क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखो हमें क्या बोला है, एक यहाँ पर क्यूबाइड बना दिया इन्होंने क्यूब का यूज़ करके, ये क्यूबाइड है। ये कैसे बना, इसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स जो हैं उनको बनाकर ये पूरा क्यूबाइड बना, छोटे छोटे क्यूब्स को मिलाकर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब जो क्यूबाइड की कैपेसिटी है उसमें कितना सामान हम भर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो एक आपके पास रूम है, उस रूम के अंदर आपको बहुत सारे कार्टून्स रखने हैं जो कि क्यूब शेप्स के होते हैं, तो आप कितने कार्टून उसके अंदर रख सकते हो, क्या उसकी कैपेसिटी है। तो हम नंबर ऑफ़ कार्टून्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो रूम का वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टून, एक कार्टून का जो वॉल्यूम है उससे अगर डिवाइड कर दें तो हमारे नंबर ऑफ़ कार्टून्स निकल कर आ जाएंगे कि कितना हम उसमें फिल करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। देखिए जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, और हमें नंबर ऑलरेडी गिवन है 42 क्यूब्स को मिलाकर ये बना है, तो नंबर ऑलरेडी गिवन है हमें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, LBH होता है, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, अब क्यूब के हमें दे रखा है 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 cm, मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 cm ही है क्योंकि क्यूब में सब इक्वल होता है। और क्यूब का क्या वॉल्यूम होता है 1, मतलब A क्यूब, तो A वहाँ पर 1 हो गया, तो मैं अपॉन में 1 ना भी लिखूँ तो चलेगा। ठीक है, तो LBH हमारा क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक है, फर्स्ट बात से तो हमने ये पता किया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 18 cm, जो इस क्यूबॉइड का बेस दे रखा है हमें, मतलब लेंथ और ब्रेथ, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर अभी हमने पढ़ा था ना रेक्टेंगल का, मतलब सॉरी इससे पहले वाली वीडियो में, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है,
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो इसका बेस है उसमें ये लेंथ और ब्रेथ ही आ रही है ना, हाइट तो इधर हो गया, तो उसका पेरीमीटर हमें 18 गिवन है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हमें एक तो LBH गिवन है 42, एक लेंथ प्लस ब्रेथ हमें गिवन है 9। अब हमसे पूछ रहा है देन इट्स हाइट, बताओ उस क्यूबॉइड की हाइट कितनी होगी। अब देखो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ये तो हमने बेसिक फार्मूलाज वगैरह पढ़ लिया, लेकिन उसको हम इसमें कैसे अप्लाई करें वो हमें सीखना है। देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और हमें हाइट निकालनी है। और देखो दो ऐसी कौन सी दो टर्म्स है जिनका सम 9 हो और फिर उसका यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 42 को डिवाइड भी करता हो। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें हाइट निकालनी है तो 42 अपॉन L इंटू बी कर सकते हैं। LB को हम नीचे लेकर आ गए तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो अगर ये LB इसको अगर पूरा पूरा काट देगा तो वही तो हमारी हाइट होगी, और पॉइंट में आने से रही L प्लस बी 9 होना चाहिए। तो हम इसके पेयर्स बनाएंगे। देखो क्या पेयर बन सकते हैं, 1 और 8, क्योंकि 1 और 8 को जोड़ने पर 9 आता है। 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, ये चार हमारे पास पेयर्स बने यहाँ पे। ठीक है, ये चार पेयर्स बन गए हमारे यहाँ पे। अब ये पेयर्स में से यहाँ कौन सा सेट हो रहा है हमें वो देखना होगा। 1 और 8 यहाँ रखा तो 8 की टेबल में 42 तो आता नहीं है। 2 और 7, 2 और 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 14, 14 की टेबल में क्या 42 आता है, ऑब्वियसली आता है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18, 18 की टेबल में 42 नहीं आता। 5 4 ज़ा 20, 20 की टेबल में भी 42 नहीं आता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया, 2 और 7। ठीक है, 2 और 7 हमारे पास ऑप्शन रह गया। तो यहाँ पर 2 और 7 रखेंगे तो हाइट क्या आ जाएगी हमारी, 14 की टेबल में 42 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स। तो h इक्वल्स टू 42 अपॉन 14, दैट इज़ 3। तो हाइट का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा था, हमने 42 क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, क्यूब्स की हमें डायमेंशन दे रखी है, 42 क्यूब्स हमें अमाउंट गिवन है। अब हमसे इसकी हाइट पूछ रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया, नंबर हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब करेंगे तो 42 आ जाएगा, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम जानते हैं LBH हो जाता है। फिर इफ़ द पेरीमीटर, फिर हमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज़ 18, इसके बेस का पेरीमीटर हमें 18 गिवन है, तो उससे एक और इक्वेशन बन गई। इन दोनों को थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व किया तो हमारे पास 2 और 7 आंसर आ गया। तो यहाँ 14 आंसर आते ही हमने हाइट निकाल दी 3। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दे रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 2 मीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ कि आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसका बेस बना देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर में हमें क्या गिवन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। 2πr हमें दे रखा है 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 2 मीटर। हाइट हमें 2 मीटर दे रखी है, सर मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहले तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 5.28 मीटर हो गया। ठीक है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं ना, इतना तो बेसिक है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी, और रेडियस आप ना भी निकालें, इसको अपॉन में 2π लिख देना इसके, उसको अभी सॉल्व मत करना।
ठीक है। आर जब आप इसमें से निकालोगे तो आर आपका क्या आएगा 5.28 अपॉन 2 पाई। ठीक है। एच आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये यहाँ पर पाई आ गया, आर की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो वो पाई से पाई एक कैंसिल हो जाएगा, देन एक पाई की वैल्यू रख के आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आर आपके पास है, एच आपके पास है, और पाई हमें पता है 22/7 होता है। तो ऐसा करके आप वॉल्यूम इजीली इसका निकाल सकते हो। तो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे कि हाँ आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा वॉल्यूम के बारे में, जो क्यूबाइड सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ा, एंड थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।